जल्द ही आपके इस महीने नवंबर 2023 में सेट 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और ख़ास तौर पर जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनको इन एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे अंक लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के इन्हीं एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर मिलेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पिछले साल का जो नवंबर 2022 में हुआ था, और इस बार भी जो है आपके नवंबर 2023 में एग्ज़ाम होंगे। इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और एग्ज़ाम के अंदर यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं और इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आया था, जलजात शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है कमल। दूसरा क्वेश्चन है, फसल किसके स्पर्श की महिमा है, तो आंसर है हाथों के। तीसरा क्वेश्चन है, मर्ग तृष्णा का अर्थ है, तो आंसर है इसका धोखा। योग का अर्थ है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। शहनाई शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है रीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, कर्मवाच्य को भाववाच्य में अंतर स्पष्ट करें। गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें, सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर जब कर्म प्रधान होता है तो ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर, यानी कि इसका उदाहरण होगा, उसके द्वारा खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो कर्म है खाना बनाने का वो प्रधान है, इसलिए ये एक कर्मवाच्य वाक्य है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, राधा द्वारा गाना गाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कर्म है गाना गाने का वो प्रधान है। उसके बाद दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, वह भाववाच्य होता है। और भाववाच्य का जो उदाहरण है, रमा से पढ़ा नहीं जाता, और दूसरा उदाहरण है इसका, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। इन दोनों उदाहरणों के अंदर जो है भाव प्रधान है, इसलिए भाववाच्य वाक्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्कर्म शब्द में उपसर्ग शब्द क्या होगा। आंसर देखें, सत्कर्म शब्द सत उपसर्ग के योग से बना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्त्री ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। आंसर है गार्गी। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की जाती है। ये क्वेश्चन जो है नैतिक शिक्षा का है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नैतिक शिक्षा के भी जो पाठ है उनकी भी तैयारी करनी है। आंसर देखें, मधुर वाणी की तुलना दवा से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार बीमार या घायल होने पर व्यक्ति दवा खाकर स्वस्थ होता है, उसी प्रकार परेशान व कथित व्यक्ति उसको कहते हैं जिसको बुरा भला कहा गया हो, मीठे वचनों को सुनकर अपने परेशानी व व्यथा को भूलकर शांति का अनुभव करता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को दवा देकर स्वस्थ किया जाता है, उसी प्रकार जो है एक परेशान व्यक्ति यानी कि दुखी व्यक्ति जो है मीठे वचनों को सुनकर अपने दुखों को भूल जाता है। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो आंसर है पवन शब्द में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दुलारी ने टुन्नू का उपहार क्यों ठुकरा दिया। आंसर देखें, दुलारी गौनहारिन होने के कारण समाज द्वारा उपेक्षित थी। यानी कि जो दुलारी थी वो निम्न जाति से संबंधित थी और इस वजह से उसका जो है समाज द्वारा अनादर किया जाता था। उपेक्षित करने का मतलब होता है अनादर करना। युवक टुन्नू उसकी कला का पुजारी था। यानी कि जो दुलारी थी वो गाने का कार्य करती थी और टुन्नू उसकी कला का पुजारी था। वह उससे आत्मिक प्रेम करता था। त्योहारों पर खद्दर की साड़ी लाने पर दुलारी ने उसकी उपेक्षा करके यानी कि उसका अनादर करके उसको फटकार दिया, यानी कि उसको बुरा भला कहा, क्योंकि टुन्नू उससे आयु में काफ़ी छोटा था, वह ब्राह्मण था और दुलारी उसे नादान मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। यानी कि इस कविता के अंदर जो है लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ
जो उसको जिससे उसको लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है उसके बारे में भी बताया है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता, यानी कि लेखक ये कहता है जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता, यानी कि उसके बारे में नहीं पता किया जा सकता। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता का मतलब है जिज्ञासा से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने, यानी कि अपनी जो जिज्ञासा है उसको देखने और पहचानने के लिए लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन सी स्मृतियाँ सजो रखी हैं? आंसर देखें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक मधुर स्मृतियाँ का मतलब होता है यादें, सदा ही मन में छिपी रहती हैं, जो समय समय पर प्रकट होती रहती हैं, यानी कि समय समय पर याद आती रहती हैं। जब वे याद आती हैं तब अनायास ही होठों पर मुस्कान बिखर जाती है, यानी कि जब पुरानी यादें याद आती हैं तो हमारे होठों पर मुस्कान आ जाती है, यानी कि हंसने लगते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरी बुआ जी मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर एक साथ 10 उपहार लेकर आई थी। मैं खुशी से झूम उठा था। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखें। स्त्रियों को पढ़ाने से यानी कि लड़कियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, इस दलील का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने कहा है कि पढ़ाई करने के बाद यदि स्त्री को अनर्थ करने वाली माना जाता है तो पुरुषों द्वारा किया हुआ अनर्थ भी उसकी शिक्षा का ही फल माना जाना चाहिए। यदि पढ़ लिख कर व्यक्ति चोरियां करता है, डाके डालता है, नर हत्या करता है, बम फोड़ता है, दुष्कर्म करता है तो सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए। तो ये था कक्षा 10वीं का SAT 2 एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।